everyone, welcome to my channel. You're watching English Study with श्वेता चौहान. Hey everyone, आज की इस वीडियो का टॉपिक है ट्रांसलेशन. In this video, I'm going to translate a Hindi story into English. महाराष्ट्र के गांव में आकाशवाणी होती है. आगामी कुछ महीनों में बरसात नहीं होगी. गांव के किसान परेशान हो गए. सभी लोग खेती बाड़ी छोड़कर शहर की ओर रोजगार की तलाश में पलायन कर गए. कुछ ही समय में पूरा गांव खाली होने लगा. रामदास खेत में हल चलाने लगता है. सारे गांव के लोग हंसते हैं. एक वृद्ध व्यक्ति ने रामदास से पूछा, भविष्यवाणी हुई है 12 महीने तक बरसात नहीं होगी, तो तुम हल क्यों चला रहे हो? हल चलाने से क्या फ़ायदा? जब पानी ही नहीं मिलेगा तो फसल कैसे उपजेगा? प्रश्न के उत्तर में रामदास ने बड़े ही शांत स्वभाव से जवाब दिया कि मैं इसलिए हल चला रहा हूँ कहीं 12 महीने में मैं खेती करना न भूल जाऊँ. यह जवाब सुनकर वृद्ध व्यक्ति वहाँ से चला गया. रामदास खेत में मेहनत करने में व्यस्त हो गया. कुछ देर बाद घनघोर बरसात शुरू हो गई. सभी लोगों को आश्चर्य हुआ कि भविष्यवाणी हुई थी 12 महीने बरसात नहीं होगी, फिर ये अचानक बरसात कैसे? किसी ने बादल को रोककर पूछा, भविष्यवाणी हुई थी कि 12 महीने बरसात नहीं होगी, फिर ये बरसात कैसे? इस पर बादल ने जवाब दिया कि मैंने रामदास की बात सुनी. मैं रामदास के शब्दों से प्रभावित हो गया और मुझे ऐसा लगा कि रामदास अपने कार्य को नहीं छोड़ रहा है. वह 12 महीने का इंतज़ार इसलिए नहीं कर रहा है कहीं वह खेती करना ना भूल जाए, इसीलिए मैं भी बरस रहा हूँ कहीं 12 महीने में मैं बरसना ना भूल जाऊँ. इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कार्य के प्रति लगन हो तो सभी कार्य पूरे होते हैं और भगवान भी उसी के साथ है जो अपने कार्य को पूरी निष्ठा से करे. और यहाँ पर आकस्मिक बरसात रामदास की निष्ठा का फल था. महाराष्ट्र के गांव में आकाशवाणी होती है. आगामी कुछ महीनों में बरसात नहीं होगी. आगामी यानी आने वाले कुछ महीनों में. महाराष्ट्र के गांव में आकाशवाणी होती है. आकाशवाणी यानी प्रिडिक्शन, ठीक है, जो भविष्यवाणी भी बोलते हैं जिसे हम. देयर हैपन्स अ प्रिडिक्शन, एक भविष्यवाणी होती है महाराष्ट्र के एक गांव में. इन द विलेज ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के गांव में. इन द विलेज ऑफ महाराष्ट्र कि आगामी कुछ महीनों में बरसात नहीं होगी. ठीक है, अब ये बात हम कर रहे हैं फ्यूचर के लिए, तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे देयर विल बी नो रेन. कोई बरसात नहीं होगी इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, आने वाले कुछ महीनों में. देयर विल बी नो रेन इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स. नेक्स्ट यानी आने वाले, फ्यू मंथ्स यानी कुछ महीने. गांव के किसान परेशान हो गए. सभी लोग खेती बाड़ी छोड़कर शहर की ओर रोजगार की तलाश में पलायन कर गए. गांव के किसान परेशान हो गए. ठीक है, ये पास्ट इंडेफिनिट से है. द फार्मर्स ऑफ द विलेज, गांव के किसान परेशान हो गए. गॉट अपसेट, अपसेट यानी दुखी, परेशान. सब खेती बाड़ी छोड़कर शहर की ओर पलायन कर गए रोजगार की तलाश में. एवरीवन लेफ्ट फार्मिंग यानी सब ने खेती बाड़ी छोड़ दी. एवरीवन लेफ्ट, ठीक है, जो लीव होता है उसकी सेकंड फॉर्म है लेफ्ट. सब ने खेती बाड़ी छोड़ दी और शहर की ओर पलायन कर गए. पलायन करना को हम माइग्रेशन बोलते हैं और यहाँ पर हम बोलेंगे माइग्रेट. माइग्रेट टुवर्ड्स द सिटी, टुवर्ड्स यानी की ओर. माइग्रेट टुवर्ड्स द सिटी, शहर की ओर पलायन कर गए रोज़गार की खोज में. इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, रोज़गार को हम एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं. एवरीवन लेफ्ट फार्मिंग एंड माइग्रेट टुवर्ड्स द सिटी इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट. कुछ ही समय में पूरा गांव खाली होने लगा. थोड़े ही समय में, विद इन अ शॉर्ट टाइम, विद इन अ शॉर्ट टाइम यानी थोड़े ही समय में पूरा गांव खाली होने लगा. ठीक है, अगेन सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट से. ठीक है, शुरू होने लगा, इस
को हम इंग्लिश में कहते हैं बिगिन, और यहाँ पर हम बिगिन की सेकंड फॉर्म बिगेन का यूज़ करेंगे। द एंटायर विलेज यानी पूरा गांव बिगिन टू बिकम एम्प्टी, खाली होने लगा। एम्प्टी यानी खाली, और बिकम यानी होना, और बिगिन का यहाँ पे मतलब है शुरू होना। ठीक है, द एंटायर विलेज बिगिन टू बिकम एम्प्टी, पूरा गांव खाली होना शुरू हो गया। रामदास खेत में हल चलाने लगता है, सारे गांव के लोग हंसते हैं। अब ये जो सेंटेंस है ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट से। रामदास खेत में हल चलाने लगता है, फिर वो जुताई करने लगता है। रामदास स्टार्ट्स प्लगिंग इन द फील्ड। स्टार्ट यानी शुरू करना, और ये सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट से, और रामदास जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम वर्ब ये स्टार्ट के साथ एस का यूज़ करेंगे। रामदास स्टार्ट्स प्लगिंग इन द फील्ड। रामदास खेतों में हल चलाने लगता है, जुताई करना शुरू कर देता है। सारे गांव के लोग उस पर हंसते हैं। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द विलेज। ऑल ओवर द विलेज यानी पूरा गांव है, उसके लोग पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द विलेज लाफ, हंसते हैं। ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट से सेंटेंस है। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द विलेज, ये जो हमारा सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट से पता चल रहा है कि प्लूरल है, क्योंकि पूरे गांव के लोग हंसते हैं, तो हम वर्ब के साथ एस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे जो है लाफ। एक वृद्ध व्यक्ति ने रामदास से पूछा, भविष्यवाणी हुई है 12 महीने तक बरसात नहीं होगी, तो तुम हल क्यों चला रहे हो? एक वृद्ध आदमी रामदास से पूछता है, उसने रामदास से पूछा। एन ओल्ड मैन आस्क्ड रामदास, एक बूढ़े आदमी ने रामदास से पूछा कि भविष्यवाणी हुई है कि 12 महीने तक कोई बारिश नहीं होगी। इट हैज़ बीन प्रेडिक्टेड। इट हैज़ बीन प्रेडिक्टेड, भविष्यवाणी हुई है कि दैट 12 महीने तक कोई बारिश नहीं होगी। There will be no rain for 12 months. There will be no rain, कोई बारिश नहीं होगी for 12 months, 12 महीने तक। तो तुम जुताई क्यों कर रहे हो, तुम हल क्यों चला रहे हो? So why are you plugging? Why are you plugging? तुम हल क्यों चला रहे हो? हल चलाने से क्या फ़ायदा? जब पानी नहीं मिलेगा तो फसल कैसे उपजेगा? हल चलाने से क्या फ़ायदा? व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ प्लगिंग, यानी जुताई करने से क्या फ़ायदा है? जब पानी ही नहीं है, व्हेन देयर इज़ नो वाटर, जब पानी ही नहीं है, व्हेन देयर इज़ नो वाटर, ठीक है, फसल कैसे उपजेगी? फसल को हम इंग्लिश में क्रॉप कहते हैं, और उपजना, ठीक है, उसको हम ग्रो कहते हैं। हाउ विल द क्रॉप ग्रो, फसल कैसे उपजेगी? प्रश्न के उत्तर में रामदास ने बड़े ही शांत स्वभाव से जवाब दिया कि मैं इसलिए हल चला रहा हूँ कहीं 12 महीने में मैं खेती करना ना भूल जाऊँ। इन रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चन, यानी प्रश्न के उत्तर में रामदास ने बहुत ही शांत स्वभाव से जवाब दिया। सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट से। रामदास रिप्लाइड, रामदास ने जवाब दिया वेरी कामली, बहुत ही शांत स्वभाव से, कि मैं इसीलिए जुताई कर रहा हूँ, दैट आई एम प्लगिंग, मैं जुताई कर रहा हूँ ताकि मैं 12 महीने में खेती करना ना भूल जाऊँ। ताकि की इंग्लिश होती है सो दैट आई कुड नॉट फॉरगेट टू डू फार्मिंग, ताकि मैं खेती करना ना भूल सकूँ इन 12 मंथ्स, 12 महीनों में। यह जवाब सुनकर वृद्ध व्यक्ति वहाँ से चला गया। रामदास खेत में मेहनत करने में व्यस्त हो गया। यह जवाब सुनकर, हियरिंग दिस आंसर, हियरिंग यानी सुनकर, दिस आंसर यह जवाब, बूढ़ा आदमी वहाँ से चला जाता है, ठीक है, वहाँ से चला गया। सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट में। द ओल्ड मैन लेफ्ट फ्रॉम देयर, लेफ्ट जो है वो लीव की सेकेंड फॉर्म है, और इसका मतलब है निकल जाना, वहाँ से निकल गया। द ओल्ड मैन लेफ्ट फ्रॉम देयर, और रामदास अपने खेती करने में व्यस्त हो गया। रामदास गॉट बिजी, रामदास व्यस्त हो गया इन वर्किंग इन द फील्ड, खेत में काम करने में, ठीक है। रामदास गॉट बिजी इन वर्किंग इन द फील्ड। कुछ देर बाद घनघोर वर्षा शुरू हो गई। कुछ देर बाद
आफ्टर सम टाइम यानी कुछ देर, आफ्टर सम टाइम कुछ देर बाद, कुछ समय बाद घनघोर बारिश शुरू हो गई, घनघोर बरसात शुरू हो गई। पास्ट इंडेफिनिट से है, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे इट स्टार्टेड रेनिंग हैविली, इट स्टार्टेड रेनिंग, बारिश शुरू हो गई, हैविली घनघोर, ठीक है, भारी वर्षा, इट स्टार्ट रेनिंग हैविली। सभी लोगों को आश्चर्य हुआ कि भविष्यवाणी हुई थी 12 महीने तक बरसात नहीं होगी। सब आश्चर्यचकित थे, एवरीवन वाज सरप्राइज्ड, सबको आश्चर्य हुआ, एवरीवन वाज सरप्राइज्ड। भविष्यवाणी हुई थी कि इट वॉज प्रिडिक्टेड, यानी भविष्यवाणी हुई थी कि दैट 12 महीने तक कोई वर्षा नहीं होगी, इट वुड बी नो रेन, कोई वर्षा नहीं होगी फॉर 12 मंथ्स, 12 महीने तक। फिर ये अचानक बरसात कैसे? किसी ने बादल को रोक कर पूछा, भविष्यवाणी हुई थी कि 12 महीने बरसात नहीं होगी, फिर बरसात कैसे? देन फिर हाउ डज इट सडनली रेन, अचानक ये बरसात कैसे हो रही है, ठीक है, ये बरसात कैसे है, हाउ डज इट सडनली रेन। किसी ने बादल को रोका, समवन स्टॉप द क्लाउड, ठीक है, समवन स्टॉप द क्लाउड, सेंटेंस है पास्ट डेफिनेट से। किसी ने बादल को रोका, रोकना की इंग्लिश होती है स्टॉप, और स्टॉप की सेकंड फॉर्म स्टॉप्ड, समवन स्टॉप द क्लाउड, और पूछा एंड आस्क्ड, भविष्यवाणी हुई थी, इट वॉज प्रिडिक्टेड दैट 12 महीने तक कोई बरसात नहीं होगी, इट वुड बी नो रेन फॉर 12 मंथ्स, ओके, 12 महीने तक कोई बरसात नहीं होगी। फिर यह बरसात कैसे? इस पर बादल ने जवाब दिया कि मैं रामदास के शब्दों से प्रभावित हो गया। फिर देन बरसात कैसे, हाउ डज इट रेन? इस पर बादल ने जवाब दिया, टू दिस क्लाउड रिप्लाइड, टू दिस यानी इसको, या फिर इस पर बादल ने जवाब दिया, क्लाउड रिप्लाइड, कि मैं रामदास के शब्दों से प्रभावित हो गया। आई वॉज इम्प्रेस्ड बाई रामदास वर्ड्स, आई वॉज इम्प्रेस्ड बाई रामदास वर्ड्स, और मुझे लगा कि रामदास अपने कार्य को नहीं छोड़ रहा है। यह वाक्य है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से। और मुझे लगा यानी ऐसा महसूस हुआ, एंड आई फेल्ट, कि दैट रामदास अपना कार्य नहीं छोड़ रहा है। रामदास इज़ नॉट गिविंग अप हिज वर्क। रामदास एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने उसके साथ इसका प्रयोग किया है। रामदास इज़ नॉट गिविंग अप हिज वर्क, रामदास अपना काम नहीं छोड़ रहा है। गिव अप का मतलब होता है हार मान जाना, किसी चीज़ को छोड़ देना, ठीक है। गिविंग अप हिज वर्क, अपने कार्य को नहीं छोड़ रहा है। वह 12 महीने का इंतज़ार इसलिए नहीं कर रहा है कहीं वह खेती करना ना भूल जाए। ही इज़ नॉट वेटिंग फॉर 12 मंथ्स, ठीक है। ये सिंपल सा सेंटेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का कि वह 12 महीने का इंतज़ार नहीं कर रहा है। ही इज़ नॉट वेटिंग फॉर 12 मंथ्स, ताकि सो दैट यानी ताकि वह खेती करना ना भूल सके। ही कुड नॉट फॉरगेट टू डू फार्मिंग, ही कुड नॉट फॉरगेट, वो ना भूल सके, टू डू फार्मिंग, खेती करना। इसलिए मैं भी बरस रहा हूँ, कहीं 12 महीने में मैं बरसना ना भूल जाऊँ। इसीलिए दैट इज़ वाई, मैं भी बरस रहा हूँ, आई एम ऑल्सो रेनिंग, ताकि सो दैट इन 12 महीनों में, इन दीज 12 मंथ्स, मैं बरसना ना भूल सकूँ। आई कुड नॉट फॉरगेट द रेन, हाउ टू रेन, ओके, आई कुड नॉट फॉरगेट हाउ टू रेन, मैं ना भूल सकूँ कि बरसना कैसे है। Well, this is the end of the video. If you liked, then hit the like button and subscribe my channel for more informative and interesting video like this.